प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और उसका अनुचित निस्तारण धरती, हवा और पानी तीनों को प्रदूषित कर रहा है। खुले में फेंके हुए प्लास्टिक थैले को खाने से हर साल हजारों पशु मर रहे हैं, धरती बंजर हो रही है और जल स्रोत विषाक्त हो रहे हैं। प्लास्टिक की समस्या को देखते हुए न सिर्फ सरकार बल्कि कई निजी उद्यमी भी इसके समाधान की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्लास्टिक की समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करने वाले बिहार के कुछ चुने हुए उद्यमियों की कहानी। प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए बिहार में किए जा रहे प्रयासों की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में सीतामढ़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट से बन रहे बेंच डेस्क को पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। सीतामढ़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक अब समस्या नहीं रही बल्कि अब यह संसाधन बन गया। यहाँ इससे तैयार होते हैं सुंदर, आकर्षक और टिकाऊ फर्नीचर। कचरा के संसाधन बनने की यह कहानी जिला जल एवं स्वच्छता समिति सीतामढ़ी तथा राय इंडस्ट्रीज बक्सर ने साथ मिलकर लिखी है। IITN संजीत राय ने बक्सर में इस प्रयोग को शुरू किया था, जो आज एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। सिंगल यूज वेस्ट होता है जिसको कचरा लोग समझते हैं, उसको एक रॉ मटेरियल में इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। जो आप देखे होंगे, बेंच हो गए, पार्क बेंच हो गए, टेबल हो गए, ये सारी चीजें हम लोग डेवलप करते हैं। एक छोटा सा प्रयास है एनवायरनमेंट को सेफ करने का। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की दिशा में बिहार के बढ़ते कदम की कहानी कई जिलों से होकर गुजरती है। बिहार का औरंगाबाद भी इस कहानी से जुड़ा एक प्रमुख जिला है। DWSC औरंगाबाद ने सावित्री रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। यहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों पर जमा होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट से इंटरलॉक, टाइल्स, गमले, ब्रिक और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। बिहार में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग से निर्माण कार्य की सूची लंबी है। यहाँ पूर्णिया, खगड़िया तथा औरंगाबाद में प्लास्टिक अपशिष्ट से बनी सड़कें प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग की संभावना के नए द्वार खोलती हैं। बिहार के 3 जिलों में करीब 7.5 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग से लगभग 10.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ है। हर दिन फेंका जाने वाला प्लास्टिक अगर सही हाथों तक पहुंचे तो वही पर्यावरण की सुरक्षा और आजीविका का आधार बन सकता है। कबाड़ मंडी ने गांव-गांव में प्लास्टिक कचरे को एक नई पहचान दी है। डिजिटल तकनीक, घर घर संग्रहण और रिसाइकलिंग के माध्यम से अब प्लास्टिक कचरा नहीं बल्कि स्वच्छ विहार और सर्कुलर इकोनॉमी की नई ताकत बन रहा है। बक्सर में गोल्ड गैस वेस्ट प्लास्टिक को अत्याधुनिक पायरोलिसिस तकनीक से प्रोसेस कर फ्यूल ऑयल, ज्वलनशील गैस और कार्बन ब्लैक जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही है। यह पहल स्वच्छ पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपौल में छातापुर प्रखंड में इंडिया ट्रेडर्स प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लास्टिक कचरे को नई पहचान दे रही है।
स्थानीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों पर जमा होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रोसेस कर अलग अलग रंगों के प्लास्टिक दाने तैयार कर रही है। प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइकलिंग और इसे चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बिहार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की ये मशालें आने वाले दिनों में यकीनन एक मिसाल बनेंगी।